गुड मॉर्निंग स्टूडेंट का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो छात्र 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन छात्र को एग्ज़ाम लग रहा है मुश्किल होगा इस साल हम कैसे निकाल पाएँ, उनके लिए एक बात बोलता हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कहीं ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसीलिए जो छात्र को मुश्किल लग रहा है वो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। हम 2025 में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने देंगे। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? बिल्कुल कमेंट कीजिए। 20 की दांत कौन सी विद्या है जी? कमेंट में बताइए। 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी। कहानी बिल्कुल याद रखना है। 20 की दांत पाठ की कहानी विद्या है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं जी? प्रविशेषण। प्रविशेषण बिल्कुल याद रखना है। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कार की कीमत, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी जी? सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। 7,500 थी। सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कौन है जी? परिमाणवाचक सुंदर, थोड़ा सा, चार, पुराना। थोड़ा सा परिमाणवाचक थोड़ा सा होगा। परिमाणवाचक विशेषण है थोड़ा सा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों की तारा है। सेन साहब की आंखों की तारा उसका बेटा मतलब खोखा है। सेन साहब की आंखों की तारा कौन है? खोखा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, खोखा से। मोटर को किसी से खतरा हो सकता है, किससे? खोखा से मोटर को खतरा हो सकता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था जी? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। बिल्कुल याद रखना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, नाखून प्रतीक है। नाखून प्रतीक है पांचवी विभूति का। बिल्कुल याद रखना है। नाखून पांचवी विभूति का प्रतीक है। नाखून प्रतीक है पांचवी विभूति का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है जी? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से संज्ञा का कौन भेद है जी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक बिल्कुल याद रखना है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है? व्यक्तिवाचक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? हिंदी लिखी जाती है जी देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। बिल्कुल याद रखना है। अगर कोई पूछे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है तो बताना है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है जी? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। बिल्कुल याद रखना है। नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को लिपि को कहा है। अपने लेख के लिपि को क्या कहा है जी? अपने लेख के लिपि को नंदीनागरी का है। नंदीनागरी का है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। बिल्कुल याद रखना है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। विवेकानंद। विवेकानंद। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या नहीं है जी? विवेकानंद। बिल्कुल याद रखना है। विवेकानंद। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर
केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। किस लिपि में अंकित है जी? बिल्कुल याद रखना है, देवनागरी लिपि में अंकित है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में अंकित है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था जी? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बिल्कुल याद रखना है, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम क्या है जी? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। बिल्कुल याद रखना है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद है जी? सर्वनाम के भेद हैं 5। बिल्कुल याद रखना है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ क्या है जी? इबादत का अर्थ है उपासना। उपासना बिल्कुल याद रखना है, इबादत का अर्थ क्या है जी? उपासना। उपासना बिल्कुल याद रखना है, इबादत का अर्थ उपासना होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, कविता नहीं है। कविता, इसमें कौन कविता नहीं है जी? अन्वियो, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता, इसमें कौन कविता नहीं है? कौन कविता नहीं जी? आनवियो, 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 आनवियो। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु वीर थे, जगी जगी जन्मा। यह पंक्ति डैश की है। राम नाम बिनु वीर थे, जगी जन्मा। यह पंक्ति डैश की है, किससे है जी? गुरु नानक से ली गई है। राम नाम बिनु वीर थे, जगी जन्मा। यह पंक्ति गुरु नानक से ली गई है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन भेद नहीं है जी? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष नहीं। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, निश्चयवाचक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य का साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का किससे संबंध है जी? मार्क्स के विचारों से। मार्क्स के विचारों से बिल्कुल याद रखना है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध मार्क्स के विचारों से है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था जी? 1912 में। बिल्कुल याद रखना है, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। कर्मधारय कौन सा समास है जी? चंद्रमुख। बिल्कुल याद रखना है, कर्मधारय इसमें समास कौन है? चंद्रमुख। चतुर्भुज, ऋषि, पुत्र, वनवास, इसमें कर्मधारय समास कौन है जी? चंद्रमुख। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है जी? बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से। कथक नृत्य से है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे जी? माँ का। बिल्कुल याद रखना है, बिरजू महाराज अपने माँ का शागिर्द मानते थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, कहानी है बहादुर। बिल्कुल याद रखना है, इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं? नौबत खाने में इबादत, परंपरा मूल्यांकन करने की कहानी नहीं है, बहादुर इसमें कहानी है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, आगे का पूरा नाम है। आगे का पूरा नाम क्या है जी? आगे का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल याद रखना है, आगे का पूरा नाम क्या है जी? आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अगे। बिल्कुल याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अगे। कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है। कमल नयन, चवन्नी, नीलांबर, कृष्ण सर। बिल्कुल याद रखना है, चवन्नी। कर्मधारय समास नहीं है, चवन्नी। चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया अगे ने। बिल्कुल याद रखना है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अगे ने किया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पर गिराया गया था। बिल्कुल याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पर गिराया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, अभिनयों
किस देश में है? आविनयो किस देश में है? आविनयो किस देश में है जी? बिल्कुल याद रखना है, फ्रांस में है। आविनयो किस देश में है? फ्रांस में है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी जी? 3, बिल्कुल याद रखना है। अगर लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी थी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होगा। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, बिल्कुल याद रखना है। जैसे माता पिता, सीताराम, यही सब इसका उदाहरण होगा। जहाँ दोनों पद समान हो वह कौन समास होगा जी? द्वंद्व समास होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था जी? मछली, बिल्कुल याद रखना है। लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है जी? शहनाई को, बिल्कुल याद रखना है। सुशीरवादों में शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, बिल्कुल याद रखना है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय की संधि विच्छेद है। विद्यालय की संधि विच्छेद क्या है जी? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, बिल्कुल याद रखना है। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, संधि के भेद हैं। संधि के भेद हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल याद रखना है, ये बार बार पूछता है। संधि के कितने भेद होते हैं जी? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिर्मय उदाहरण है किसका? ज्योतिर्मय किस संधि का उदाहरण है जी? ज्योतिर्मय विसर्ग संधि का उदाहरण है, बिल्कुल याद रखना है। ज्योतिर्मय विसर्ग संधि का उदाहरण है। चल दिए 42 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक सावरदैया है, बिल्कुल याद रखना है। धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक सावरदैया है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है जी? ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, बिल्कुल याद रखना है। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में उपसर्ग कौन है जी? अनुज शब्द में उपसर्ग अनु होगा। उपसर्ग पहले वाला होता है और पाप्ति। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, पाप्ति डैश कहानी की पात्र है। पाप्ति डैश कहानी की पात्र है। पाप्ति डैश कहानी के पात्र है, बिल्कुल याद रखना है। पाप्ति नगर कहानी की पात्र है। पाप्ति नगर कहानी की पात्र है। चलिए उपसर्ग पहले वाला होता है और प्रत्यय बाद वाला होता है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास के केंद्र में। बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास के केंद्र में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, गुणवान शब्द में प्रत्यय है। गुणवान शब्द में प्रत्यय है। गुणवान शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय बाद वाला होता है, जिस बिल्कुल याद रखना है। गुणवान शब्द में प्रत्यय वान होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, मंगू जन्म से डैश थी। मंगू जन्म से डैश थी। मंगू जन्म से ही गूंगी थी, बिल्कुल याद रखना है। मंगू जन्म से ही गूंगी थी। मंगू जन्म से ही गूंगी थी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था, बिल्कुल याद रखना है। लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें शुद्ध वाक्य क्या है जी? देश में सर्वस्व शांति है, रोटी ताजी है, मैं मेरा काम करूंगा, आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर देश में, इसमें शुद्ध क्या है? रोटी ताज़ी है, बिल्कुल याद रखना है। रोटी ताज़ी है। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।